सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबी करियर इंस्टीट्यूट। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहीं से स्टार्ट होता है क्लास 10th का केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर में हम लोग अपने सराउंडिंग में किस तरीके से चीज़ें चेंज होती हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लास 9th में हमने चेंजेस पढ़े थे विच इज़ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। क्लियर है। अब हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे अपने आसपास, कुछ रियल चीज़ों को देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ हैं जो चेंज हो रही हैं और उनसे हम केमिस्ट्री में क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। सो दीज आर दी कंटेंट्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर। और इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि केमिकल चेंज क्या होता है और किस तरीके से केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन के साथ इन्वॉल्व होता है। देन हम लोग कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन के बारे में। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। और केमिस्ट्री में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोड यूज़ करता हूँ, डेट इज़ कि इन केमिस्ट्री ऑल मैटर मैटर्स। कि केमिस्ट्री के अंदर हर एक मैटर मैटर करता है। क्यों? क्योंकि हम केमिस्ट्री में इसी के ही बारे में बात करते हैं। हमने क्लास 9th में एक पूरा का पूरा चैप्टर इसी के ऊपर पढ़ा है कि मैटर इन आर सराउंडिंग, कि हमारे आसपास किस किस तरीके के मैटर्स हैं, है ना। तो केमिस्ट्री के अंदर हम लोग इसी मैटर के बारे में बात करते हैं और उसके चेंजेस के बारे में बात करते हैं कि मैटर का सराउंडिंग के साथ किस तरीके का बिहेवियर है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक पेन है। क्लियर है। अब इस पेन के अराउंड एयर है और ये सॉलिड फॉर्म में है। अब ये एयर में रखो तब ये सॉलिड में है। इसको मैं अगर हीट या फिर किसी बर्नर पर रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये प्लास्टिक है तो पिघल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो किस तरीके से अपनी सराउंडिंग के साथ ये पेन बिहेव कर रहा है, सॉलिड और लिक्विड अलग अलग फॉर्म में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। अब इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि मैटर अपनी सराउंडिंग के साथ किस तरीके से चेंज करता है। क्लियर है। तो केमिस्ट्री को मैं इन जनरल इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ कि इट इज जनरली ऑल अबाउट मैटर एंड इट्स चेंजेस, कि किस तरीके से वो चेंज हो रहा है अपनी सराउंडिंग के बिहेवियर के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में आपकी क्लास में अलग अलग तरीके के बच्चे होंगे, है ना। कुछ शैतान होंगे, कुछ एकदम मासूम होंगे, कुछ फ्रंट बेंचर होंगे, कुछ बैक बेंचर होंगे, कुछ बहुत ही इनएक्टिव होंगे, कुछ आते ही नहीं होंगे, है ना। तो सबका अपना अपना बिहेवियर है। अब फॉर एग्जाम्पल एक सिनेरियो क्रिएट करो कि आपकी क्लास में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, कोई क्लास में कोई टीचर नहीं है, मतलब, और जैसे कोई टीचर आता है तो सब शांत हो जाते हैं एकदम। तो मतलब अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग बच्चे अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हैं। तो इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर हम लोग मैटर के बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि किस तरीके से वो चेंज करता है अपने आप को सराउंडिंग के बेसिस पर। ओके। तो इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कि हम लोग अपने आसपास अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं जो चेंज हो रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही बेसिक जो हम सबने देखा है चेंज होते हुए, दूध को दही में बनते हुए, है ना। हर घर में ऐसा प्रोसेस होता ही होता है ना। दूध लिया, थोड़ा सा उसमें दही डाला, रात में रखा फ्रिज के अंदर और सुबह में देखा तो वो दही बन जाता है। तो वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना बेसिकली, दूध से दही, है ना। पहला चेंज हो गया। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो हम सब ही लोग करते हैं विच इज रेस्पिरेशन, है ना। एक टर्म होती है ब्रीथिंग और एक होती है रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीथिंग अलग होती है, रेस्पिरेशन अलग होती है ना। सब अपने कमेंट में बताओ कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या होता है कि हम O2 इनहेल करते हैं, है ना। O2 इनहेल करते हैं और एक्सेल क्या करते हैं, CO2। बट इस दो स्टेट के दौरान, है ना, पहली स्टेट क्या होती है कि हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और दूसरी स्टेट क्या होती है कि हम CO2 एक्सेल कर रहे हैं। बट इस स्टेट के दौरान क्या कुछ चेंजेस हो रहे होंगे, क्या ऐसी चीज हुई जो ऑक्सीजन कन्वर्ट हो गया किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो एक रेस्पिरेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जो केमिकल चेंज को दर्शाता है ना। तीसरा चेंज विच इज फोटोसिंथेसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो हम लोग देखते हैं। क्या कि लीव्स जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं एयर से, और जो रूट से वाटर जाता है H2O, और फिर वहां से हमें ऑक्सीजन मिलता है और हमें शुगर मिलता है जिसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। और इसको हम लोग फूड कुछ भी बोल लो, ठीक है, वो सब हमें मिलता है। तो फोटोसिंथेसिस भी एक प्रोसेस है। इसमें भी क्या हो रहा है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है और
H2O एक वाटर की फॉर्म में है और वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, गैस में और ग्लूकोज एनर्जी, ठीक है, फूड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये भी एक तरीके का चेंज है जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। एक और चेंज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग देखा करते हैं ज्यादातर, रस्टिंग, ठीक है। थोड़ा सा अगर खुले में कोई हमने लोहे की कोई चीज रख दी तो क्या होता है, उसके साथ जंग लग जाती है उस पे, है ना। लोहे लोहे का, आयरन का हमारे पास चीज है कोई भी, या आयरन का हैमर ले लिया हमने यहाँ पे, और उस पे क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग। तो उसमें भी कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है ना, इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज डेट इज डाइजेशन, है ना। हम लोग फूड को इनटेक करते हैं और वो डाइजेस्ट होता है, तो डाइजेशन भी एक तरीके का क्या है, चेंज है, ठीक है ना। उसमें भी केमिकल केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं बहुत सारे, जिस तरीके से हम लोग फिर बाद में डाइजेशन के बाद एक्सक्रीशन होता है ना, किडनी में फिल्ट्रेशन होता है, वो सब चीजें हम लोग देखते हैं, समझते हैं, और हम लोग रोज ऑब्जर्व भी करते हैं चीजों को। एक और इम्पॉर्टेंट चेंज डेट इज कि पानी 3 फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, डेट इज की सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैसियस फॉर्म, है ना। सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैसियस फॉर्म। अब हम सॉलिड से लिक्विड के लिए अगर मैं इस पानी को क्यूब को, आइस क्यूब्स को क्या कर दूं, हीट कर दूं, ठीक है, हीट का सिंबल ये होता है, हीट कर दूं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस लिक्विड को अगर मैं हीट दे दूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक तरीके का चेंज है जो हम ऑब्जर्व करते हैं ना। चाय बना रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि भाप निकल रही है उसमें से, पानी में से, ठीक है, ये हो गया। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बर्निंग ऑफ कैंडल, है ना। कभी भी रात में अंधेरा हो गया, अब तो खैर सब जगह लाइट ही लाइट, इन्वर्टर्स हैं, बट पहले के जमाने में क्या होता था, लोग लाइट जला के पढ़ा करते थे, जब इन्वर्टर्स नहीं हुआ करते, जब लाइट चली जाती थी। तो क्या होता है, जब हम कैंडल बर्न करते हैं तो ये जो वैक्स होता है, वैक्स जो होता है वो पिघलता है ना, ये वैक्स जो है वो पिघल रहा है, नीचे आ रहा है पिघलते पिघलते, और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, बर्निंग भी हो रही है ना। जो इसके आसपास जो गैसेज हैं वो क्या हो रही हैं, बर्न हो रही हैं, ठीक है। तो ये गैसेस का बर्निंग होना ये भी एक चेंज है, और जो हमारा सॉलिड फॉर्म में वैक्स है ना, वैक्स जो सॉलिड फॉर्म में है वो कन्वर्ट होता है किसमें, लिक्विड फॉर्म में। तो ये भी एक चेंज है। यहाँ पे 2 अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं, वैक्स सॉलिड से लिक्विड में और गैस का बर्निंग होना। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स थे जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते ही देखते हैं, हर किसी ने देखा है, हर किसी ने ऑब्जर्व किया है। तो इन कंक्लूजन हम लोग ये बोल सकते हैं कि जितने भी हमने प्रोसेस देखे हैं उसमें क्या चीज हो रही है कि हमारे पास कुछ एक इनिशियल स्टेट थी, और फिर हमारे पास क्या गई, एक फाइनल स्टेट आ गई। इन दोनों के बीच में हमें क्या दिख रहा है कि फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट के बीच में उसका आइडेंटिटी ही चेंज हो गया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। सॉलिड वैक्स था वो लिक्विड वैक्स में कन्वर्ट हो गया, है ना। फूड थे हमारे पास, वो डाइजेशन, एक्सक्रीशन, और हमने यूरिया के फॉर्म में उसको निकाल दिया, एक्सक्रीट कर दिया हमारी बॉडी से। तो ये सब चेंजेस हो रहे हैं, तो उसमें हमारे क्या हो रहा है कि फर्स्ट इनिशियल स्टेट की जो नेचर आइडेंटिटी थी कोई भी प्रोडक्ट की, वो चेंज हो गई फाइनल किसी दूसरे नेचर में। तो हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स देखे जिसमें हमने ये देखा कि कुछ इनिशियल स्टेट थी, फिर बाद में फाइनल स्टेट, मतलब चेंज हो गया कुछ ना कुछ, है ना। कि हमारे पास इनिशियल स्टेट थी, देन वो चेंज हो गई किसी फाइनल स्टेट में, किसी भी प्रोसेस के दौरान, है ना। कि कुछ ना कुछ तो प्रोसेस हुआ होगा इन दो स्टेट के बीच में, और इसी को हम क्या बोलते हैं, चेंज बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं, चेंज बोला करते हैं। अब केमिस्ट्री के दुनिया में 2 तरीके के चेंज होते हैं, पहला होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। अब देखो, हम ये चेंजेस किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मैटर के चेंजेस के बारे में। तो मैटर जो होता है वो बना होता है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से। अब वो पार्टिकल क्या होते हैं, हम सबको पता है वो क्या होते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो वो उसकी क्या होती है, एक केमिकल कंपोजिशन होती है, हर एक मैटर की अपनी कोई एक केमिकल कंपोजिशन होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, मेरे पास ये है आइस क्यूब। तो आइस किससे बना होता है, वाटर, मतलब सॉलिड फॉर्म में वाटर। ये इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, H2O। ये हम सबने देख रखा है, पढ़ रखा है, H2O। तो इसकी क्या है केमिकल कंपोजिशन।
अगर केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रही है ना, अगर मैं इसको चेंज कर दूं किसी दूसरी फॉर्म में, है ना, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या कर दूं, चेंज कर दूं, और एक सिनेरियो क्या सकता है कि इसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज ही ना हो, ठीक है, नो चेंज, किसके अंदर, केमिकल कंपोजिशन के अंदर, मतलब H2O के अंदर जो उसका फॉर्मूला है वो चेंज कर दूं, और एक बार क्या करूं, वो फॉर्मूला चेंज ही ना करूं। तो इस बेसिस पर दो हमारे पास टाइप्स आती हैं, क्लासिफिकेशन होती है चेंजेस की, कि अगर केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज, क्या बोलते हैं उसको, केमिकल चेंज। और अगर उसका केमिकल फॉर्मूला या केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज, क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। तो यहीं पर इस टेबुलर फॉर्म में मैंने इसको समझा रखा है कि अ चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट अल्टरिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन, मतलब उसकी केमिकल कंपोजिशन में हम लोग कोई चेंज ही ना करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। लेकिन अगर हम लोग उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में या केमिकल कंपोजिशन में चेंज कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। और केमिकल चेंज में हमें एक न्यू सब्सटेंस देखने को मिलता है, न्यू सब्सटेंस हमें देखने को मिलता है फाइनल स्टेट में, ठीक है। और फिजिकल स्टेट में हमें वही पुराना घिसा पेटा वही सेम हमारे पास प्रोडक्ट रहता है जो पहले था, क्योंकि इसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुई। ये ज्यादातर क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं फिजिकल चेंज, ये इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। और एनर्जी चेंजेस इसमें होते हैं या नहीं होते वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये समझ लो कि फिजिकल चेंज में हम लोग ज्यादातर एनर्जी कोई हम लोग लगाते नहीं है, और केमिकल चेंज में हम लोग लगाते हैं, बट ऐसा ज्यादातर होता नहीं है केसेस में, इन जनरल ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं बात करूं, जैसे इस एग्जाम्पल के बारे में जो मैंने अभी डिस्कस किया, तो इसमें मैंने क्या किया, हीट दिया, एक एनर्जी दी, यहाँ पर भी H2O था, यहाँ पर भी इसका फॉर्मूला H2O था, यहाँ पर भी इसका फॉर्मूला क्या था, H2O, मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस हमने इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज ही नहीं किया, तो ये एक तरीका क्या है हमारे पास, फिजिकल चेंज। क्लियर है ये चीज, फिजिकल चेंज। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में, कि हम लोगों ने क्या किया, लीफ को दिया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स ने ली और वाटर लिया, है ना, CO2 प्लस H2O। ये एक हम लोग एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया और H2O लिया, किसने, लीफ ने, और फिर कुछ तो किया उसने, और वे कन्वर्ट किस में हो गया, ऑक्सीजन प्लस फूड में, या फिर शुगर बोलो यहाँ पर। तो इस तरीके से क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो इस फाइनल स्टेट में ना तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा, ना ही हमें वाटर दिख रहा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ केमिकल कंपोजिशन में कुछ ना कुछ लोचा हुआ है और वो चेंज हुआ है, तो इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस एक तरीके का क्या है, केमिकल चेंज है, क्या है, केमिकल चेंज। तो आई होप कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा आपको, क्योंकि अभी इसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मैं आपको दूंगा। अब या तो आप इसको एज अ होमवर्क ले लो कि अगर हम लोग वाटर के अंदर शुगर को डिजोल्व करते हैं तो क्या वो फिजिकल चेंज है और केमिकल चेंज है ना। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग वाटर के अंदर शुगर ऐड करेंगे तो वाटर का कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, ना ही शुगर का कुछ चेंज होगा, है ना। बस क्या होगा, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा ना, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, उसमें केमिकल प्रॉपर्टी कोई चेंज नहीं हो रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये अभी हमने डिस्कस किया, फिजिकल चेंज। आयरन रस्टिंग, अब हमारे पास आयरन हुआ करता है स्टार्टिंग में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, या बोला जाए मॉइस्चर की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक तरीके क्या है, ये केमिकल चेंज है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपको होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। तो आफ्टर ऑल दीज एग्जाम्पल्स हमारा जो मेन कंसर्न है वो है केमिकल चेंज को लेके, क्योंकि जहां पर भी आपने देखा है, फोटोसिंथेसिस ले लो, रेस्पिरेशन ले लो, रस्टिंग ले लो, ठीक है, या मिल्क टू कर्ड ले लो, हर एक केमिकल चेंज के दौरान आपको क्या दिखेगा, कि उस जगह पर आपको केमिकल रिएक्शन दिखेगी, ठीक है। तो जहां केमिकल चेंज वहां केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब हम लोग केमिकल रिएक्शन को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस जिसके अंदर हमारा कोई एक सब्सटेंस या दो सब्सटेंस किसी एक प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं जिसमें हमारा क्या होता है, केमिकल चेंज हो रहा होता है।
और केमिकल चेंज के बाद हमारा एक नया सब्सटेंस हमें देखने को मिलता है, एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसकी एंटायरली एक नई प्रॉपर्टी होती है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस or substances undergo a chemical change to produce new substance or substances with entire new properties are known as chemical reaction। ठीक है,